खाकान साहब, अभी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक शख्स है, उसने अपना बिल उठाया हुआ है और वो कह रहा है कि हुकूमत से वो रोते हुए जो है हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा है कि मुझसे आटा नहीं ख़रीदा जाता, मुझसे चीनी नहीं ख़रीदी जाती, मुझसे अपने औलाद को जो है नहीं पाला जाता, मैं इनको कैसे इनके खर्चे उठाऊं। कहता है मैं 500 रुपया कमाता हूं और मुझे 12,000 रुपये का बिल जो है वो थमा दिया गया है, मैं कैसे अदा करूं। और वो ख़ुदकुशी करने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा हुआ था। खाकान साहब, देखिए, ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो तो दिल दहला देने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कीमतों का बढ़ना जो है उसने स्पेशली उन लोगों पर जिनकी इनकम कम है एक बहुत बड़ा टैक्स लगाया है। इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसिंग राइजेस जो हैं ये एक टैक्स है और ये टैक्स उन पे बहुत भारी पड़ता है जो लोग कम इनकम कमाते हैं। पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, कोई शक नहीं है इसमें, सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है, सबसे बड़ा रोके हुए है, मेरा मतलब उस ग्रोथ को, उस चीज को जो पाकिस्तान में होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग को भी रोके हुए है, एग्रीकल्चर को भी रोके हुए है और डोमेस्टिक में लोगों का ज़हनी सुकून जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम कोई और बात कहें तो ये गलत होगा, पर क्या हम इस सेक्टर को ठीक कर सकते हैं? असल सवाल तो ये है। सवाल ये इसलिए बहुत अहम है कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ही ड्राइव करती है पूरी इकॉनमी को। इसमें अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है ना, वो चला रही है सरकार। जनरेशन सरकार, डिस्ट्रीब्यूशन सरकार, ट्रांसमिशन सरकार, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरकार, पॉलिसी सरकार। और हम यहाँ पे खड़े हैं जिसमें 2,500 अरब का सर्कुलर डेट है। ये सब बातें ठीक हैं। हम गैस में 1600-1700 अरब के सर्कुलर डेट पे खड़े हैं। एफिशिएंसीज का इशू है। अब इसको आसानी से हल भी हमने ही करना है। अब आपने बहुत अच्छी बात की कि कौम को इस पे एग्री करना चाहिए। देखिए, कौम को फिर एग्री कर ले कि दो और सेक्टर्स में कौम के सामने रखता हूं और वापडा के एम्प्लॉइज के सामने भी रखता हूं, सब यूनियंस के सामने भी रखता हूं, सब ऑफिसर्स के सामने भी रखता हूं और सब पॉलिसी मेकर्स के सामने भी रखता हूं कि फिर फैसला कर लें कि करना क्या है। मेरा अमीर दोस्त, मेरा गरीब दोस्त, मेरे वो लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, वो दोस्त जो लैंड क्रूजर में आते हैं, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे मोबाइल से बड़ी तकलीफ है, ये बड़ा इनएफिशिएंट है और मेरा जो डेटा है वो बहुत कम चलता है, मेरी स्पीड बहुत कम है। लेट मी शेयर समथिंग विद यू। मैं एक पेरिस में काम करता हूं और कई दफा आपसे वहां से बात करता हूं, कई दफा मैं आपसे लाहौर से बात करता हूं। आई विजिट माई पेरेंट्स हियर। इन दोनों जगह पर मेरी इंटरनेट स्पीड 50 MPBS है और सेम है, इसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं होती। पर जब मैं लाहौर में होता हूं तो मुझे ये होता है कि कहीं बिजली ना फ्लक्चुएट कर जाए और मेरी लाइन आपसे ड्रॉप ना हो जाए। तीसरा सेक्टर, ये कौन चला रहा है? ये सेक्टर टेलीकॉम का प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। हम रेगुलेट भी कर रहे हैं सरकार में और पॉलिसी भी बना रहे हैं। तीसरा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर, मेजर 80% बैंकिंग निजकारी में चली गई थी और हमने वो दे दी, उससे टैक्सेस भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहेंगे कि मेरी बहुत ज्यादा एफिशिएंट बैंकिंग है, आपको तकलीफ होगी, पर आप ये सोचिए कि अगर ये सारी बैंकिंग सरकार में होती तो क्या हाल होता आपका। मुझे याद है कि हम मजाक किया करते थे कि हम जब कोई पैदा होगा तो हम PTC में जाके अपना कोशिश करेंगे कि घर का कनेक्शन मिले और जब वो बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह कनेक्शन मिल जाएगा। अभी ये किस तरह आपने डीरेगुलेट किया, प्राइवेटाइज किया, इसको लिबरलाइज किया, यही कमाल है प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी का। इतने चैनल्स आए, कंपटीशन आया, कंपटीशन ने नए लोग भी इंट्रोड्यूस किए, नौकरियां बढ़ी हैं PTV के बाद सारे चैनल्स के आने के कम हुई हैं। दैट इज द थॉट दैट हैज टू बी पुट इन द एनर्जी सेक्टर पर्सनल। नौकरियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। इतनी एयरलाइंस आई हैं, नौकरियां बढ़ी हैं कि कम हुई हैं। इसको मत सोचिए। 240 मिलियन का मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा यूथ है। मार्केट बढ़ती चली जाएगी जैसे एफिशिएंसी पैदा होगी। इस पे कलीदी फैसले करने हैं और केयर टेकर हो, नई आने वाली हुकूमत हो, इफ द फर्स्ट रिफॉर्म टू डू इन पाकिस्तान इट इज द एनर्जी सेक्टर। बिकॉज मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, बट आपको भी मेरी बात से ये एग्री करना पड़ेगा कि हमें ये नैरेटिव बिल्ड करना है और ये प्रेशर क्रिएट करना है कि सर इस काम से निकलिए,
इस काम को प्राइवेट सेक्टर को करने दीजिए, आप पॉलिसी बनाइए, आप रेगुलेट कीजिए। आप ये जो लाइन लॉसेस हैं ये कम कर नहीं सकते बिकॉज सरकार का इनहेरेंटली ये माइंडसेट नहीं है कि वो कमर्शियल काम करे, हर घर जाकर बिजली का बिल कलेक्ट करे। आई थिंक दिस इज वेयर वी स्टैंड ऑन इट, और मैं बहुत इस पे क्लियर हूं कि हमें इस तरह आगे बढ़ना पड़ेगा।